पुण्य देता है। पर यदि हम अज्ञानवश कुछ बातें कर बैठें तो उस पुण्य का फल घट भी सकता है। इसीलिए ध्यान से सुनिए, मन लगाकर सुनिए और अंत तक रहिएगा, क्योंकि अंत में वृद्धि, शांति और आशीर्वाद की खास सीख मिलेगी। सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करो। अपनी सांसें धीमी कर लो, मन को शांत करो, बाहरी शोर शराबे को कुछ समय के लिए दूर रखो। यह कथा आपकी आत्मा से सीधे जुड़ने वाली है। आज के इस संदेश का स्रोत हैं पूज्य प्रेमानंद महाराज जी, जिनकी साधना, अनुभव और धर्म ज्ञान वर्षों का फल है। वे हमेशा कहते थे, परंपरा सिर्फ रिवाज नहीं, जीवन की दिशा है। उसे जानो, समझो और मन से अपनाओ। आइए अब महाराज जी की वाणी में जाने वे 3 बातें जिनसे बचना है और क्यों बचना है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है, जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल प्रेम सगार को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहें। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ जानते हैं उन तीनों चीजों को। पहली चीज, प्रिय दर्शक बंधु, सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत गहरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पूजा पाठ तो करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, तुलसी में जल भी देते हैं, लेकिन फिर भी मन में वह शांति, वह स्थिरता, वह आंतरिक प्रसन्नता क्यों नहीं टिकती? क्यों भक्ति कुछ पल की लगती है और फिर जीवन वैसा ही अशांत? इसका उत्तर हमारे भोजन में छिपा है। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मन और शरीर के भीतर प्रकाश भरने का समय है, और अगर उस दिन हम ऐसा आहार ले लें जो हिंसा, क्रोध और अशुद्धता को जन्म देता है, तो पुण्य का प्रकाश मंद पड़ जाता है। और इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का मांस या मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मांस केवल शरीर का आहार नहीं है, वह उस प्राणी की वेदना, भय और मृत्यु का स्पंदन अपने साथ लेकर आता है। जिस प्राणी ने आखिरी सांस तक जीवित रहने की कोशिश की, जिसकी आंखों में डर, आंसू और पीड़ा थी, उस पीड़ा का कंपन मांस में संचित रहता है। जब हम उसे खाते हैं, वह पीड़ा, वह घबराहट, वह हिंसा सीधे हमारे मन में प्रवेश करती है। आप देखिए, मांस खाने वाले व्यक्ति का मन जल्दी उत्तेजित होता है, क्रोध बढ़ता है, असंतुलन बढ़ता है, भक्ति का रस सूख जाता है, ध्यान टूट जाता है जब ध्यान में मन नहीं लगता। और कार्तिक पूर्णिमा का अर्थ क्या है? चंद्र का पूर्ण प्रकाश, आत्मा का उजाला, मन की निर्मलता। लेकिन यदि उसी दिन हम ऐसा आहार ले लें जो मन को भारी कर दे, हृदय को कठोर बना दे, तो भक्ति का द्वार स्वयं बंद हो जाता है। एक बार एक गृहस्थ महाराज जी से मिलने आए। पूजा, मंदिर और दान सब करते थे, लेकिन मन बेचैन रहता था, घर में कलह रहती थी। महाराज जी ने मुस्कुराकर बस एक सवाल पूछा, क्या कार्तिक में भी मांस खा लेते हो? उस व्यक्ति ने सिर झुका लिया। महाराज जी ने कहा, पुत्र, जहां रक्त का भोजन हो वहां लक्ष्मी टिकती नहीं, और जहां हिंसा का कंपन हो वहां भगवान निवास नहीं करते। उसने कार्तिक पूर्णिमा से व्रत रखा, मांस का त्याग किया, और कुछ ही महीनों में घर का वातावरण ऐसा शांत हुआ जैसे आंगन में तुलसी का दीप जल रहा हो। बात सिर्फ भोजन की नहीं है, यह आत्मा को हल्का करने की साधना है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हृदय को कोमल बनाना है, मन को शांत बनाना है
और भगवान के निकट आना है। और यह तभी होगा जब हम उस आहार से बचेंगे जिसमें किसी जीव का दर्द मौजूद हो। इसीलिए बंधु, भक्त का पहला नियम कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का मांस, मछली, अंडा त्याग दें। जिस दिन का चंद्रमा पूर्ण होता है उस दिन आपकी आत्मा भी पूर्ण चमकनी चाहिए, और आत्मा केवल सात्विक भोजन से उज्जवल होती है। दूसरी चीज, प्रिय दर्शक बंधु, कार्तिक पूर्णिमा का यह दिन केवल कैलेंडर की तिथि नहीं, यह मन की सफाई और आत्मा की जागृति का अवसर है। इस दिन हमारा हर कर्म, हर विचार और यहां तक कि हमारा खाया हुआ भोजन भी सीधे भक्ति के प्रभाव को तय करता है। और इसी में एक बहुत बड़ी गलती लोग अनजाने में कर बैठते हैं। इस पवित्र दिन तले भुने, भारी और अत्यधिक तेल वाले पकवान खाना। अब सोचिए, तेल में डूबी हुई पूड़ियां, गरम पकौड़े, मसालेदार सब्जी और ऊपर से मिठाइयों का अंबार। भोजन तो स्वाद दे देता है, लेकिन उसके बाद शरीर भारी पड़ जाता है, मन सुस्त हो जाता है और ध्यान तो मानो किसी कोने में छुप जाता है। भक्ति क्या है? मन का ईश्वर की ओर उड़ जाना। लेकिन जब पेट भारी हो जाता है तो मन उड़ता नहीं, रेंगने लगता है। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी कहते थे, तेल और तला हुआ भोजन मन को नीचे गिरा देता है और कार्तिक पूर्णिमा मन को ऊपर उठाने का दिन है। अब एक प्रसंग सुनिए। एक गांव में दो परिवार थे। पहला परिवार, कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ा भोज बना। पूड़ियां, कचौड़ी, पकवान, मसालेदार सब्जियां, सबने खूब खाया। शाम को भजन कीर्तन का समय आया तो किसी का मन नहीं लगा। आंखें भारी, शरीर सुस्त, भक्ति बोझ जैसी लगने लगी। दूसरा परिवार, सादा खिचड़ी, दाल भात, थोड़ी सी सब्जी, तुलसी जल। शाम को वही भजन कीर्तन हुआ और क्या दृश्य था। बुजुर्ग की आंखों में भक्ति के आंसू, बच्चों के होठों पर राम नाम और घर में ऐसा शांति का कंपन कि जैसे भगवान वहीं विराजमान हो। समझ रहे हैं बंधु? भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, यह मन को दिशा देता है। कार्तिक पूर्णिमा का संदेश है, मन को हल्का रखो, तन को शांत रखो, ताकि आत्मा भगवान की ओर बढ़ सके। इस दिन खाइए हल्का, सात्विक, सरल, जिसमें अहंकार नहीं, बस भक्ति की सुगंध हो, क्योंकि जहां सादगी होती है वहीं भगवान अपने आप आ जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, अब हम उस तीसरी बात पर आते हैं जो कार्तिक पूर्णिमा की साधना और भक्ति को पूर्ण बनाती है। यह बात बड़ी सरल दिखती है, लेकिन इसका प्रभाव उतना ही गहरा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अत्यधिक मीठा, शक्कर से भरा प्रसाद, मठाई और किसी भी प्रकार का नशा जैसे शराब, तंबाकू या सुपारी, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि मिठाई तो प्रसाद है, फिर क्यों नहीं? सुनिए ध्यान से, मिठाई बुरी नहीं है, परंतु अधिकता बुरी है। अत्यधिक मीठा खाने से मन लालच में बंधता है और लालच भक्ति को कमजोर करता है। भक्ति को निर्मल और स्वतंत्र होना चाहिए, न कि स्वाद और इंद्रियों के बंधन में। और जहां तक नशे की बात है, नशा तो सीधा सा पाप है। नशा शरीर को ढीला नहीं करता, वह आत्मा को बांध देता है। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी कहते थे, जहां नशा है वहां भगवान का नाम नहीं टिका, क्योंकि नशा बुद्धि को धुंधला करता है और कार्तिक पूर्णिमा तो बुद्धि का प्रकाश बढ़ाने का दिन है। अब एक घटना सुनिए। एक व्यक्ति था जो रोज शराब पीता था, पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंदिर भी जाता था। उसके घर में कलह, चिंता और बीमारी बनी रहती थी। एक वर्ष उसने संकल्प लिया, आज के दिन मैं शराब, तंबाकू और मीठे का त्याग करूंगा। उसने सादा भोजन किया, तुलसी को प्रणाम किया, दीपदान किया। बंधु, सिर्फ एक दिन की उस भक्ति ने उसके मन में ऐसी शांति भरी कि अगली पूर्णिमा तक उसने नशे को हाथ नहीं लगाया। घर का वातावरण बदल गया। बोला, पहले लगता था कि भगवान दूर हैं, अब लगता है कि वे पास खड़े हैं। क्या बदला? केवल भोजन नहीं, मन की दिशा बदल गई। कार्तिक पूर्णिमा का यह दिन ईश्वर को खोजने का नहीं, उन्हें महसूस करने का दिन है। और भगवान वहीं उतरते हैं जहां मन हल्का, शांत और पवित्र हो। इसलिए बंधु, इस दिन नशा नहीं, लालच नहीं, अति नहीं, केवल सादगी, संतुलन, संयम और भक्ति। क्योंकि जहां स्वाद का त्याग होता है वहीं स्वर में भगवान बसते